चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे क्लास। हमने अब तक पैरेन्काइमा पढ़ा है, हमने अभी तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े, फिर हमने मेरिस्टेमेटिक के पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके टाइप पढ़े थे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब नेक्स्ट क्लास में ना संडे भी आ रहा है बीच में, तो जितना कंटेंट मैं आज करा दूंगी ना उसका बहुत अच्छे सीरियस लेवल पे टेस्ट होगा। अभी सीरियस लेवल पे टेस्ट आप समझ गए ना कैसा टेस्ट? सीरियस लेवल का टेस्ट समझ गए और आई नीड टू शो यू समथिंग। ओके, देन यू हैव टू गिव द टेस्ट टिल वी हैव डन इन टुडेज क्लास। और इट्स बीइंग रिकॉर्डेड ना, होने दो ताकि कोई भी वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। चलो, तो हमारे पास है प्रोटेक्टिव टिश्यू क्लास। प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज हम पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स पढ़े थे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट की अभी हमने सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा जिसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा। अभी परमानेंट का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम पढ़ना भी बाकी है। और उससे पहले हमारे पास है कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट, बोलो, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड द नेम इटसेल्फ इंडिकेटिव। The marker is not having ink, so I should not use it. Okay. The outermost, the red and black color itself, which merge with it. The outermost layer of the plant, such as stem, root, leaves, are modified into protective tissue. Class, leaf, stem, and roots, इनकी outer layer, which layer? outer layer जो होती है सेल की, outer layer of cells, they are called as protective tissue. Because आप एक बात बताओ, your body needs protection from in inside. Your body needs protection all in insides. हाँ, बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, स्किन की जरूरत थी ही नहीं, ऐसे ही घूम लेते हम बिना स्किन के, ज्यादा बढ़िया लगते। फिर कोई ले जाता हमका लंग चुरा के, फिर वो गाना सही हो जाता, वो चुरा के दिल मेरा वो असली में हो जाता है ना, दिल चुरा लिया मेरा उसने। तो द बेसिक थिंग इज हमारी बॉडी को जैसे प्रोटेक्शन देने के लिए स्किन है, ऐसे प्लांट की भी बॉडी की जो ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाले बाहर वाली जो लेयर है, आउटर लेयर है, उसके सेल्स ने सिर्फ एक काम करने का सोचा है कि मैं प्लांट को प्रोटेक्शन दूंगा। क्या हम प्लांट के अंदर की चीजें देख पाते हैं? ऐसे देखे तो भी नहीं दिखेगी। हाँ, कभी कभार ऐसे देखने की कोशिश करते हैं ना, पता नहीं ऐसे क्यों देखते हैं, ज्यादा बढ़िया नजर आता है, क्यों? आई डोंट हैव अ लॉजिक लाइक समबडी सिंग। और मतलब जनरली ऐसा होता है। अब आप प्लांट है, अगर आपके पास एक प्लांट है और अभी ये बच्चा खड़ा कर दिया, तो ये इसकी आंखें हैं, ये ऐसे देखने की कोशिश, चश्मा लगा रखा है, तो ये अभी ऐसे देखने की कोशिश कर रहा है, तो यार इसको वो ब्राउन लेयर ही दिखेगी। He is not able to see the inside, the xylem, the phloem and everything. Because आपको लगता है कि आपके पास ही स्किन है। No, plants are also having a protective skin, protective layer, which we call the protective tissue. Now, वो कहाँ है? Leaf, stem and roots. Protective tissue protect the plant from undue loss of water. अभी देखो क्लास, आपके पास स्किन नहीं होती और कहीं पर थोड़ी बहुत लीकेज होती है अगर पानी पीते, ये बाहर, ओए फिर सीमेंट लगाते हैं आप, तो इट्स बीइंग वेरी पानी। और भाई पानी पीते पीते किसी ने तुम्हारा फूड पाइप दबा दिया तो और पंगा, मतलब यार मेरा पानी नीचे जा रहा। तो इट्स लाइक प्लांट में भी तुम लोग छेड़खानियां कर सकते थे, नहीं तो प्लांट में तो ना देखो तुम्हारे पास तो पूरा प्रोटेक्टिव ट्यूब है ना, अंदर सेफ है ट्यूब, पानी इधर उधर नहीं निकलता, फाउंटेन नहीं बनता। प्लांट बेचारों के पास ऐसे कोई पर्टिकुलर ट्यूब्स नहीं है तो जाइलम में पानी फ्लोट करता है, जाइलम से ऊपर जाता है, पर फिर भी एक्स्ट्रा वाटर जो है ना प्लांट से ऐसे बाहर नहीं निकलता फाउंटेन की थ्रू। कभी देखा है स्टेम से पानी बाहर निकल रहा है, प्लांट कह रहे हे एक्स्ट्रा वाटर है, आज हम यहीं से बाहर निकाल देते हैं, नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर भी सब कुछ सेफ है, सब कुछ प्रोटेक्टिव है, क्योंकि प्रोटेक्टिव टिश्यूज है। The cells are specialized
अच्छा एक सेकंड, अनड्यू लॉस ऑफ वाटर के साथ साथ माइनर एक्सटर्नल इंजरी। अभी क्लास देखो, तुम लोग किसी को चोटी काटते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत देर का दर्द होता है, बट फिर इट्स बीइंग वेरी नॉर्मल। हाँ, अब वही मैंने बताया, छुरा के दिल मेरा भाई खत्म, दुनिया खत्म। तो ऐसे ही प्लांट में आप लोग देखा है कभी प्लांट के पास से बच्चे निकलते जबरदस्ती का, और भी कुछ नहीं तो उस पे सर लगा के गिरी गए उस पे, प्लांट बेचारे को कैसा लग रहा होगा, वो बोल नहीं पाता, मतलब फील तो कर ही रहा है ना, बंदा पूरा ही गिर गया उस पे। नहीं तो कुछ नहीं, हाथ लगा के खड़े हैं, नहीं तो पैर लगा के खड़े हैं उसके स्टेम पे, और भी कुछ नहीं तो लीफ तोड़ते रहते हैं, नहीं तो फ्लावर तोड़ लिया, यस नो कर रहे हैं। तो आप लोग जो ऐसे इंजरी पहुंचाते हैं, प्लांट को अनड्यू छेड़ते हैं, तो प्लांट की उससे डेथ तो नहीं होती, थोड़ा बहुत ऐसे टच करने से ट्री की नहीं होगी, पर प्लांट तो बेचारे की हो जाएगी। छोटा प्लांट है, उस पे आप बैठ गए जैसे आदित्य, कहीं गलती से दिखा नहीं तो भाई वो प्लांट टूट जाना है। बड़ा ट्री है, उस ट्री के ऊपर भी बैठते हैं लोग, हाँ, तो उस ट्री को कोई इंजरी होती है? नहीं होती, बिकॉज उसके पास ओके आगे आते हैं। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे नंबर ऑफ वेज से ये स्पेशलाइज्ड है, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट है उनके पास आउटर कवरिंग अलग है, और जो हार्ड पार्ट है उनकी आउटर लेयर अलग है। सीधे बैठे कृष्णा। जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट, Janvi, what's the soft part of plant? Leaves, flowers, right? Green stem, tiny new roots, है ना? पुरानी roots तो नहीं, flower हो गया, okay. बस अभी ढूंढ लिए soft parts। तो प्लांट के जो सभी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनकी आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस। उनका प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? आउटर। और जितने भी हार्ड पार्ट हैं जैसे कि ब्राउन स्टेम, ओल्डर ट्री की रूट्स, ब्राउन ब्रांच, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस पे तो झूला डालते हैं, देखा? झूला भी है, बहुत बढ़िया। तो अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सब झूला झूल के दिखाएंगे। तो अभी पहले पढ़ लो। तो बेसिकली आप देखते हो उस ब्रांच कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, आप झूला झूल रहे हैं, कभी कभी आप झूलते हैं, उसके पीछे कोई खड़ा भी हो जाता है, फिर कोई साइडों से चढ़ भी जाता है ना, और फिर कोई बंदा धक्का मारता है, फिर झूला खाली वापस आता है। तो प्लीज कंट्रोल से झूले। तो तब भी देखो वो बेचारी ब्रांच को कुछ नहीं हुआ, उसके उबास तुम देखो कर रहे हो ना, अभी परेशान तो उसे कर रहे हो, पर क्योंकि हार्ड पार्ट के पास प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है कॉर्क। दो टिश्यू है, सॉफ्ट पार्ट की आउटर लेयर है एपिडर्मिस एंड हार्ड पार्ट की आउटर लेयर है रियांश। मतलब एक बार पॉज करें, एक ही चीज है, टीवी, मोबाइल, रील, इंस्टाग्राम, चलो है तो एक चीज सोशल मीडिया। देखो बच्चे फिर से पूछ रहे हैं, हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग आउटर प्रोटेक्टिव लेयर कॉर्क। शिवम, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस। याद रहेगा सबको। लेट्स स्टडी अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कॉर्क, CORK, कॉर्क एंड एपिडर्मिस। आपको पता है क्लास, ये डर्मिस वर्ड से ही ना डर्मेटोलॉजिस्ट बने। डर्मा स्किन होता है, डर्मा मतलब स्किन, या द डर्मा। तो इसीलिए वो जो डॉक्टर बने हैं ना, स्किन स्पेशलिस्ट, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। Now they will going to concern about the upper layer and all the below layers of skin also. Okay, चलिए। एपिडर्मिस, it is the outermost layer of all the soft part। ये बता चुकी हूँ, सभी soft part की outer layer है। Like young stem, अभी बताया, young stem, green stem, young roots, leaves and flowers, ये अभी डिस्कस कर चुके हम लोग। Now it is one cell thick and covered with the cuticle। ध्यान से सुनेंगे, ये मान लो एक young leaf है, तो इस young leaf की outer body पे ये layer है cells की। बच्चों कौन से लेयर है ये बोलो? एपिडर्मिस। ये एक लेयर होती है और ये एक ही सेल जितनी थिक लेयर है, मतलब बहुत सारे सेल नहीं होते, बस एक सेल वाली लेयर है।
और इसके ऊपर होता है ये क्यूटिकल। क्यूटिकल, दोबारा सुनो, दोबारा ध्यान दो वरुण यहाँ पे प्लीज। देयर इज नो मोर फन इज गोइंग ऑन इन द क्लास। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मान लो ये यंग स्टेम है, ये एक यंग स्टेम है, तो यंग स्टेम की भी आउटर लेयर होगी ये एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस लेयर को कवर कर रखा होगा एक लेयर ने जिसका नाम है क्यूटिकल। अभी क्यूटी पाए गाना ना गाने लग जाए आप। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल। क्लियर? अब आप लोग इस डायग्राम को अपने नोट्स में साइड पे छोटा सा बना ले, या ये डायग्राम स्टेम वाला बना लो, चाहे लीफ वाला बना लो, कोई एक। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल। अच्छा एक सेकंड रुको, वीडियो से बना लेना बाद में, अभी ध्यान से समझो। लुक एट हियर एवरीवन, नो मोर ड्राइंग्स। या वरुण, द लेयर इज हैविंग हाउ मेनी सेल्स? कितने नंबर ऑफ सेल्स की लेयर होती है ये? वन लेयर्ड सेल, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर एलोंगेटेड। सेल्स एलोंगेटेड भी होते हैं, एलोंगेटेड मतलब कभी कभी ये सेल्स जैसे लंबे भी होते हैं, देख रहे हो? कभी इस तरीके से क्यूबिकल या ओवल शेप के भी होते हैं, मतलब इरेगुलर शेप हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स यहाँ पे देखी जा सकती है। फ्लैटेंड भी होते हैं कभी कभी, बिल्कुल फ्लैट जो होते हैं उस टाइप की शेप भी होती है इनके अंदर। एंड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, बेटा बिल्कुल स्पेस नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, आउटर लेयर है। अब आपकी स्किन में स्पेस होता, कहीं कहीं से घुस सकते हैं आप, फिर पेन मारता रहता साथ वाला, फिर आप ऐसे बंद करके बैठते हैं, अरे नहीं यार परेशान। तो भाई आपकी स्किन में कहीं कोई है क्या हैबिट, या ऐसा होता है मुंह धोते हैं पानी अंदर भर जाता है, फिर थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे निकालते हैं? नहीं ना, कुछ भी हमारे फेस पे अप्लाई करते हैं, नॉट गोज इनसाइड आफ्टर ऑल, बिकॉज द स्किन इज हैविंग कॉम्पैक्ट लेयर। एक सेल दूसरे सेल से कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्गली तरीके से चिपका हुआ है, कोई गैप नहीं है। तो प्रांजल एपिडर्मिस के सेल्स में भी गैप नहीं होता। आगे आएंगे, इन सेल्स का दे हैव माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द लीव्स। ये बहुत बढ़िया इन्होंने बात की, वो बताएंगे अभी आपको। एंड ग्रीन शूट्स, दे अभी बढ़ाते हैं वो, द सेल्स आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर। बेटा एक 1 मार्क का आंसर क्यों आएगा? एपिडर्मिस जो मैं तुम्हें इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, ये सेल्स का नेचर कैसा है, ये सेल्स कैसे होते हैं? एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा। देखो बताया था ना, पैरेन्काइमा जहां जहां दिखेगा सॉफ्ट पार्ट पे दिखेगा, तो पैरेन्काइमा सेल्स नहीं, आपकी कॉर्नर पे लेयर कौन सी बना रखी है? एपिडर्मिस बना रखी है। अब जरा मैं तुम्हें वो जो स्टोमेटा की बात है वो बताते हैं। लीफ है ये, यहाँ बीच में इस तरीके से स्पेशल सेल्स आ गए, गार्ड सेल्स होते हैं, और ये होल है, कहीं कहीं पे छोटे छोटे होल होते हैं। अब ये छोटे छोटे होल क्यों है? I'll tell you, wait. पहले तो ये ध्यान देंगे, ये क्या है? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स दीदी आपने राजमा जैसे बना दिए वैसे ही होते हैं गार्ड सेल्स। मैं ना बाकी का रब कर रही हूँ सो दैट कि आपको ये ध्यान रहे कि हाँ हमें इसी पार्ट के बारे में सब कुछ जानना है, बाकी नीड नहीं है। क्लास व्हाट इज दैट? देयर इज अ लीफ, दिस इज द लीफ। लीफ की सबसे आउटर लेयर जिस सेल से बनी है वो है पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर है। उस पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किससे ढकी होती है? एपिडर्मिस ने एक चादर ओढ़ रखी होती है, वो क्यूटिकल है। क्लियर? एपिडर्मिस लेयर में कहीं कहीं पे छोटे छोटे होल्स है, वो गार्ड सेल नहीं है, सुन लो पहले, वो कहीं कहीं पे होल्स हैं। उन होल्स को बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटा बोलते हो खाली। स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या है? माइन्यूट ओपनिंग। अब बच्चों ये होल हमेशा खुले हुए नहीं रहते, ये एक तरीके से लगा लो इन होल के 2 दरवाजे हैं ऋषि यादव, इन होल्स के 2 दरवाजे हैं, वो है गार्ड सेल्स। नाम ही गार्ड सेल्स रखा है ना, गेट पे तो गार्ड ही बैठते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड क्या करते हैं भाई? सोसाइटी का गार्ड गेट बंद करता है, गेट खोलता है, गेट बंद करता है, गेट खोलता है, ये भी एक काम कर रहा है। ये गार्ड सेल्स टोमेटा के होल को बंद कर देते हैं रात में
रात में स्टोमेटा बंद, हमने 6th क्लास में पढ़ा था कभी कि स्टोमेटा रात में बंद होते हैं, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, रात में प्लांट खाना नहीं बनाते। हाँ, यही हो रहा है, रात में स्टोमेटा, दिन में प्लांट को खाना बनाना है, दिन में प्लांट को खाना। दीदी स्टोमेटा का क्या काम होता है? स्टोमेटा क्या करता है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गैस लेता है, प्लांट को देता है कि प्लांट खाना बनाओ। मिष्टी सुनो, स्टोमेटा कौन सी गैस को इनसाइड लेता है ऋषि यादव? हाँ, अरे यार, अरे उल्टा बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। शबा, कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। खाना बनाता है, तभी मेरे को बच्चे मुझे घूर से देख रहे हैं और ऐसे से कार्बन डाइऑक्साइड गलती से बोल दिया। तो स्टोमेटा कौन सी गैस लेता है इनसाइड? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कब लेता है? ये मॉर्निंग में लेता है। रात के टाइम पे गार्ड सेल्स जो है ये दोनों गेट बंद कर देते हैं स्टोमेटा का। बंद कैसे करते हैं दीदी? ये गार्ड सेल्स है ना, ऐसे रहते हैं, दे लाइक दिस, ये ऐसे, ये दो गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटल अपर्चर है। ये फिलहाल ओपन स्टोमेटा का डायग्राम। और ये गार्ड सेल्स ये बंद हो गए, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। दिस इज हैपन इन द नाइट, कि कोई भी CO2 गैस एंटर नहीं करेगी। दिस हैपन इन द मॉर्निंग। रुक जाओ, अभी आपको देखते हैं। दिस हैपेंस इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग स्टोमेटा ओपन एंड CO2 विल एंटर थ्रू द स्टोमेटा। बाकी स्टोमेटा के बारे में अलग से डिटेल में पढ़ना है, पूरा टॉपिक। बोलो जी, तो फिर नाइट में वो ऑक्सीजन कहाँ से गेन करते हैं? नाइट में प्लांट नॉर्मली हमारी तुम्हारी तरह सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन को गेन करने के लिए देयर आर सेवरल अदर होल्स। आई टेल यू लेटर ऑन। बोलो। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे ना बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, गार्ड सेल्स से प्रेशर आता है। एक्चुअली पता क्या होता है कि कुछ ऐसा है कि पानी भर जाता है इनके अंदर, वो फिर बहुत भारी हो जाते हैं, बंद कर देते हैं डोर इनके। उनको आप अभी हायर क्लास से पढ़ोगे, फिलहाल इतना ही, ठीक है? ओके, लेकिन हाँ, ग्रीन शूट्स मतलब ग्रीन पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन शूट्स, जो जमीन से ऊपर हिस्सा होता है पूरा शूट होता है। तो जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पर स्टोमेटा हो सकते हैं। बेटा पॉज करें एक बार। ओके, वेरी नाइस नेम। नो, चलिए, ऑल डन। यहाँ तक एपिडर्मिस क्लियर हो गया। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस देखो, नाम से समझ में आ रहा है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो अरमान एपिडर्मिस क्या करेगी? स्वास्थ्य प्रोटेक्ट करेगी प्लांट को, राइट? तो लिखा है एपिडर्मिस एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हीट, कोल्ड, फंजाई, बैक्टीरिया सरफेस पे आते हैं तो प्लांट के अंदर घुस नहीं पाते। प्लांट को भी बीमारियां होती है, बता, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज। बुखार नहीं होता, अब थर्मोमीटर लाके चेक मत करना कि प्लांट को बुखार तो नहीं होता। पर अब प्लांट को हीट से, बहुत ठंडी से बचाते रहे। अब तुम लोग जाके देखो, कवर तो नहीं करते ना प्लांट को, कपड़े पहनाए कभी तुमने? नहीं ना, बिकॉज इट हैज अ ऑटोमेटिक क्लोथ्स, ऑटोमेटिक थिंग दे हैव ओन, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कवरिंग, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है? नाउ इट अलाउ द गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि एपिडर्मिस में ये क्या है, स्टोमेटा होते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज होती है। द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस चेक द एक्सेसिव इवेपोरेशन। देखो ध्यान से, ये क्यूटिकल जो है, ये एग्जाम में आता है, क्यूटिकल का काम क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इवेपोरेशन का मतलब होता है। देखो बच्चों, प्लांट ना एक्स्ट्रा वाटर अपनी लीफ है, लीफ जो है प्लांट की, एक्स्ट्रा वाटर ऊपर भेजती रहती है हवा में, वेपर्स की फॉर्म में। प्लांट वेपर्स बनाते हैं वाटर के और लीफ ऊपर भेज देती है हवा में। अब बहुत गर्मी है, पौधों को वैसे ही पानी कम मिल रहा है, बहुत गर्मी हो गई है, पानी सूख चुका है जमीन के नीचे का। उस केस में जब पानी की कमी है तो प्लांट ये चाहेगा कि मेरा पानी और उड़ जाए हवा में। तो ये क्यूटिकल चेक दी इवेपोरेशन, मतलब ये कभी कभी इवेपोरेशन को स्लो कर देती है या रोकती है। तो ये प्लांट से होने वाले वाटर की एग्जिट को रोकती है। कौन?
क्यूटिकल। ये ध्यान रखते हैं कि कब प्लांट में ट्रांसपिरेशन होना चाहिए और कब ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। स्टोमेटा पे आएंगे क्लास, अभी पढ़ा भी चुके हैं आपको। ऊपर जो बेहतरीन से डायग्राम बने उन पे ध्यान ना दें। यू हैव टू मेक दीज डायग्राम व्हिच हैव बीन ड्रॉन ऑन द बोर्ड। तो ये है आपके पास गार्ड सेल्स, स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर, हाँ कहीं कहीं। आगे आते हैं। स्टोमेटा आर द माइन्यूट ओपनिंग, छोटी छोटी ओपनिंग है, छोटे छोटे पोर्स है प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे होते हैं लीफ और ग्रीन पार्ट्स। ग्रीन पार्ट मतलब देखो सुनो, स्टोमेटा लीफ में होते हैं, साथ ही जो जो हिस्सा प्लांट का ग्रीन है, स्टेम ग्रीन है, ब्रांच ग्रीन है, तो वहां पे भी होंगे स्टोमेटा। Each stoma is surrounded by two kidney-like shaped cells. पढ़ा दिया, guard cells होते हैं। Concave side of the guard cells has minute space or opening in between called stomatal opening. Class मैंने आपके सामने लिख लिया stomatal pore, यहाँ पे लिखा है ना stomatal pore, ये opening है बेटा, ये this opening, this part is stomatal pore, stomatal pore या stomatal opening, ठीक है। आगे आते हैं। The guard cells are the only epidermal cells which contain chloroplast. ये मैंने नहीं बनाया था, जल्दी से देखो। ये जो guard cells होते हैं, ये पूरी एपिडर्मिस में ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जिनमें ये ग्रीन ग्रीन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होता है क्या, तो लिखना एपिडर्मिस में सिर्फ गार्ड सेल्स में, पूरी एपिडर्मिस में नहीं होता, सिर्फ ये किडनी जैसे गार्ड सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। आगे आते हैं। स्टोमेटा के फंक्शन, स्टोमेटा अलाउ द गैसियस एक्सचेंज, अभी बताया गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, साथ ही ये प्लांट से एक्स्ट्रा वाटर भी ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में बाहर रिलीज आउट करते हैं। देखो एपिडर्मिस में कहीं और कोई होल है क्या, तो सारा पानी बाहर कहां से निकलेगा, ट्रांसपिरेशन का, स्टोमेटा से। क्लियर हो गया। अब कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकंड पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ कीप क्वाइट। इट इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेम। पहले ही बता दिया था, कॉर्क सारे के सारे ओल्ड पार्ट में होता है और हार्ड पार्ट में होता है। सॉफ्ट पार्ट में कॉर्क प्रेजेंट नहीं होता। हार्ड पार्ट जो होता है, जो ब्राउन स्टेम होता है, वहां पे होता है, एंड ओल्डर स्टेम में होता है। इट फॉर्म्स अ सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम एंड कॉर्क कैम्बियम। क्लास ये ध्यान से समझो, देखो ये स्टेम है आपके पास, तो आउटर हिस्सा जो होता है इसका, आउटर पार्ट जो ब्राउन पार्ट है उसे कॉर्क कहते हैं और कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम। क्लास नेक्स्ट है, कॉर्क सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। आप डायग्राम में देख ही रहे हो कि इस तरीके के आपके पास सेल्स बने हुए हैं, दिख रहा है। तो ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में, इरेगुलर रेक्टेंगल है बेटा, मैथ्स की तरह थोड़ी ना कि भगवान ने स्केल से आपको बिल्कुल मेजर कर करके रेक्टेंगल बना के दिया। हाँ स्क्लेरेंकाइमा ही होगी, डेड हो गई, आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। नाउ कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, बेटा याद रखना कॉर्क में सारे डेड सेल है, तो कॉर्क बनी होती है स्क्लेरेंकाइमा सेल की, और एपिडर्मिस में सारे लिविंग सेल्स है, तो एपिडर्मिस बनी होती है पैरेन्काइमा, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में चैप्टर तुम लोगों को बता रही हूँ, तो आई विल टेल यू कितना अच्छे से पढ़ना भी घर पे, लर्न भी करना, खाली सुन के सत्संग चले जाते हो तुम लोग। ओके आगे आते हैं। द सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली, बेटा बहुत टाइटली अरेंज्ड है, कहीं कोई गैप नहीं होता सेल के अंदर, एपिडर्मिस की तरह बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है। कॉर्क सेल्स हैव थिक वॉल्स व्हिच आर इम्परमिएबल, देखो इसकी वॉल होती है थिक, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल नहीं है कृष्णा। इम्परमिएबल का मतलब है कोई भी चीज इसको क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे आप प्लांट को पानी दे रहे हैं तो स्टेम से पानी अंदर घुस सकता है, बहुत प्रेशर से देंगे तो,
बस स्टेम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कॉर्क कैम्बियम लेयर है, जिससे कुछ भी चीज, पानी ही नहीं, बैक्टीरिया, फंजाई, हीट, कोल्ड, एवरीथिंग, कुछ भी प्लांट में एंटर नहीं करता। फंक्शन है कॉर्क प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। बेटा देखो जो भी लेयर है वो ये काम तो जरूर करेगी, आप ये काम आंख बंद करके लिखना। एपिडर्मिस भी वाटर लॉस से बचाती है, एपिडर्मिस लेयर भी वाटर लॉस से बचाती है, एक्स्ट्रा पानी लॉस नहीं होने देती। और कैम्बियम, ये वाला कॉर्क कैम्बियम भी एक्स्ट्रा पानी लॉस प्लांट का नहीं होने देती। इट प्रोटेक्ट द इंटीरियर पार्ट। बेटा प्लांट को कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आने देती है, कोई इंजरी नहीं होने देती। नीचे नेक्स्ट लाइन में पढ़ रही हूँ, इंजरी नहीं होने देती। एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, आग लग जाती है ना बहुत बार, तो पूरा प्लांट अगर जल जाए, पर कभी कभी देखा है इसका सिर्फ स्टेम रह जाता है, वो इतना जल्दी नहीं जलता, इतने जल्दी आग नहीं लगती प्लांट के अंदर, लकड़ी नहीं जलती है इतनी जल्दी। हाँ जल जाती है बट थोड़ा टाइम क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ कॉर्क। ठीक है, आगे आते हैं। इट कमर्शियली यूज, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूज होती है बॉटल के स्टॉपर्स बनाने के लिए, मैं अभी बताती हूँ, इंसुलेशन बोर्ड बनाने के लिए, शॉक एब्जॉर्बर। बेटा जितने भी अच्छे बैट्स बनते हैं वो गुड क्वालिटी कॉर्क होती है उसमें, गुड क्वालिटी कॉर्क। और ये इंसुलेशन बोर्ड यानी कभी कभी स्विच बोर्ड को कवर करते हैं वुडन बॉक्स से, तो वो वुडन बॉक्स भी इसी का बना होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। साथ ही आपने देखा होगा पुराने टाइम पे वैद्य वगैरह जो होते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, वो कांच की बोतल में जो दवाइयां देते थे उसमें लकड़ी के ढक्कन होते थे ऐसे जो घुसे हुए होते थे आगे, है ना, वो कॉर्क के ही स्टॉपर्स बनते हैं, बॉटल स्टॉपर्स कॉर्क से ही बनते हैं। कॉर्क होता है ये ना लकड़ी, जो आउटर पार्ट होता है ना इसका कॉर्क, वो पतला सा नहीं है, काफी थिक होता है कॉर्क, तो वो हिस्से से ही बैट, इंसुलेशन बोर्ड, बॉटल स्टॉपर्स ये सब बनाए जाते हैं। ओके, हॉकी स्टिक्स एंड ऑल, हाँ फर्नीचर्स, इन सब में अच्छी क्वालिटी की वुड यूज की जाती है, अच्छा कॉर्क इसमें होता है। चलिए रेड बटन।